हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः चतुर्थस्कन्धस्य त्रयोदशाध्याये वर्तामहे। साम्प्रतं वयं भक्तस्य ध्रुवस्य चरितं पूर्णतां गतम्। अतीव मनोहारि चरितम् आसीत्। तच्चरित्रश्रवणफलमपि अस्माभिः श्रुतम्। अतः परं नवीनः प्रसङ्गः समायाति। तं प्रसंगं वयं द्रक्ष्यामः शनैः शनैः सावधानतया। किं किम् आगमिष्यति तद् वयं स्वयमेव ज्ञास्यामः। नमो नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच निशम्य कौसारवीणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यथोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। प्ररूढ़ भाव, इस प्रकार की भक्त की कथा भगवान की कृपा सुनते सुनते जिनका भाव एकदम प्ररूढ़ हो गया, बढ़ गया, एकदम जो है, कहाँ पर प्ररूढ़ हुआ? भगवती अधोक्षजे, भगवान नारायण में भाव प्ररूढ़ हो गया। विदुरः तम प्रष्टुम पुनः प्रचक्रमे, उनसे पूछने के लिए फिर जो है सो उपक्रम किया। विदुर जी ने पूछा। कितना सुनने के बाद? कौसार वीणा उपवर्णितम, विदुर जी के द्वारा बताए गए ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहणम निशम्य, ध्रुव के वैकुंठ पदाधिरोहण की जो बात है, जो वार्ता है, जो रमणीय चरित्र है ध्रुव का, वो सब सुनने के बाद भगवान में उनका भाव और बढ़ गया। और आगे जो है विदुर जी प्रश्न करने के लिए तत्पर हुए। विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुब्रत कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत। उधर जो है प्रचेताओं को नारद जी ने उपदेश दिया, ऐसा कुछ प्रसंग आ गया था। तो उस प्रसंग को गृहीत करके, उसको ले करके नारद जी के प्रसंग को विदुर जी का प्रश्न बन गया। और विदुर जी ने पूछा कि ते प्रचेतसो नाम के, वे प्रचेता कौन थे? कस्य अपत्यानि सुब्रत, हे सुब्रत, सुष्ठु व्रतम यस्य स सुब्रत, वो किसके संतान थे? किसके वंश में वो प्रख्यात हुए? अन्ववाये प्रख्याता। कुत्र वा सत्रमासत, कहाँ उन्होंने सत्र किया था, याग किया था?
चिंतन मनन की गोष्ठी रखी थी, जहाँ पर नारद जी ने बात बताई। मन्ये महाभागवतम नारदम देव दर्शनम येन प्रोक्त क्रिया योग परिचर्या विधिर्हरे। महाभागवतम नारदम देव दर्शनम, एकदम देव दर्शनम है, मैंने देवता के दर्शन के समान पुण्य जो है प्राप्त होता है नारद जी के दर्शन से। महाभागवत हैं, परम भागवत है। हरे परिचर्या विधि, भगवान की सेवा करने की जो विधि है, अर्थात जो क्रिया योग है वो बताया। ये क्रिया योग बहुत गंभीर रहस्यमय योग है। अभी हम एक संत की चरित्र की स्थिति देख रहे थे, उसका अनुशीलन कर रहे थे, तो क्रिया योग की चर्चा आई बार बार। पूज्य संत महापुरुष योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज का नाम कई लोगों ने सुना होगा। काशी में ही उनका जीवन अधिकतर व्यतीत हुआ था। बंग भूमि का शरीर था, काशी में कार्य क्षेत्र था, कई जगह घूमते रहे। उन्होंने तत्व का साक्षात किया साधना से। तो क्रिया योग की विधि की चर्चा वहाँ पर है। ये क्रिया योग की चर्चा यहाँ आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये प्राचीन जो है ये योग है, क्रिया योग। स्वधर्मशीलै पुरुषैर भगवान यज्ञ पुरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदे नेरित किल। स्वधर्मशीलै पुरुषैः यज्ञ पुरुषः भगवान युज्यमानः, उन स्वधर्मशील सभी पुरुषों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की अर्चना की जा रही थी। उसी समय भक्तिमता नारदेन ईरितः प्रेरितः किला, उसी समय नारद जी ने उन्हें और ज्ञान प्रदान किया, तत्व प्रदान किया। ये बात आई है। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथाः मह्यम शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्त्स्नेना चष्टुमर्हसि। तो जो भी देवर्षि के द्वारा वहाँ पर जो है भगवत कथा का निरूपण किया गया, क्रिया योग बताया गया, रहस्यमयी बातें वहाँ पर बताई गई। शुश्रूषवे मह्यम, मैं शुश्रूषा युक्त हूँ, क्योंकि शुश्रूषा सबसे बड़ा गुण है। मुमुक्षुत्व जो है वो सबसे बड़ा गुण है आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए। मुमुक्षुत्व न हो तो फिर आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्ति बनेगी नहीं। वेदांत शास्त्र को पढ़ने के पहले मुमुक्षुत्व होना चाहिए, ऐसा लिखा है। साधन षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वं च, अधिकारी निरूपण प्रसंग में आया है। कार्त्स्ने ना चष्टुमर्हति, तो उसको विस्तार से विधिवत जो है आचष्टुम अर्हति, कृपा करके वो आप हमें बताएं नारद जी ने क्या उपदेश दिया था प्रचेताओं को। मैत्रेय उवाच, और मैत्रेय जी बताते हैं। अब जो है और वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि पूरी भूमिका के साथ बात आएगी, प्रचेता में पहुँचाना पड़ेगा। ध्रुवस्य चोत्कल पुत्र पितरी प्रस्थिते वनम सार्वभौम श्रियम नैच्छदधिराजासनम पितुः।
अब वो जो कल का प्रसंग थोड़ा सा आ गया कि किस पुत्र को जो है ध्रुव जी ने राज्य सौंपा था, तो दो पक्ष उपस्थित हुए थे। पूजनीय गंगा सहाय जी ने बत्सर को लिखा था, लेकिन और कई टीकाकारों ने बड़े पुत्र को ही लिखा है। तो इस पर विचार विमर्श से कुछ चला, तो यहाँ फिर प्रसंग उसी को पकड़ा है कि ध्रुवस्य चुत्कला पुत्र पितरी प्रस्थिते बनम, पिताजी के बन चले जाने पर नैच्छद अधि सार्वभौम श्रियम नैच्छद अधि राजासनम पितु। यदि वो बत्सर को पहले ही राजा बना दिए होते तो पिताजी के बन जाने पर सार्वभौम श्रियम राजासनम पितु नैच्छद, इसका प्रसंग ही नहीं आता। जब बत्सर को राजा बना के ध्रुव जी गए तो काम ही खत्म हो गया ना। फिर जो है सो ये बड़े बच्चे की, बड़े पुत्र की जो है अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ ऐसा प्रसंग आया कि पिताजी के बन चले जाने पर सार्वभौम श्री युक्त जो राज्य था, जो पिताजी ने जल्दीबाजी में जो सौंपा था, उसको भोगने की इच्छा उसने नहीं की। ये संगति बैठती है भगवत कृपा से। ये कोई अंतिम बात हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग सोच विचार करिए, चिंतन मनन करिए। जो सत्य के नज़दीक बात रहेगी, अधिक नज़दीक, हृदय नाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन निबोधत, दिल जिसमें मान जाए उसी को मानना चाहिए। सजन्मनोपशांतात्मा निसंग समदर्शन, क्योंकि वो जन्म से ही उपशांतात्मा थे। वो उत्कल जो है जन्म से ही शांत प्रकृति के, निसंग, समदृष्टि संपन्न, विततम आत्मानम लोके ददर्श आत्मनि लोके ददर्श, मने वो ब्रह्म दृष्टि संपन्न थे, स्वयं में समस्त लोक को देखते थे, लोक में स्वयं को देखते थे, इस प्रकार के ज्ञानी थे। आत्मानम ब्रह्म निर्वाणम प्रत्यस्तमित विग्रहम अवबोध रसैकात्म्यम आनंद मनुसंततम, मने परमानंद की स्थिति में रहते थे। जो है मने ब्रह्म निर्वाण स्वरूप जो आत्मा है, ये शरीर इत्यादि से जो रहित जो चेतन तत्व है, जो अवबोध रस से युक्त है, एकात्मता युक्त है, जो आनंद मात्र है, अनुसंततम मने निरवच्छिन्न रूप से हमेशा जो है आनंद प्रवाह जिसमें चल रहा है, ऐसा जो आत्म तत्व है उसमें स्थिर रहते थे। अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशया, योगाग्नि उनकी अव्यवच्छिन्न रूप से चल रही थी। जुहति ज्ञान दीपिते तस्माद योगी भवार्जुन, योगाग्नि। अब उसमें जो है दग्ध कर्म मलाशय, सारे कर्मों के मल के जो आशय हैं, खराबियां हैं, वो सब जल चुके थे। स्वरूपम अवरुन्धानो, केवल स्वस्वरूप में ही वो जो है अवस्थित थे। नात्मन्योन्यम तदेक्षता, अपने आत्मा के अतिरिक्त वो किसी चीज़ को देखते उठते नहीं थे, ऐसे थे। जड़ांत बदिरोन्मत्त मूकाकृति अतन्मति, जो जड़ अंध बधिर उन्मत्त मूकाकृति ऐसी आकृति बना के चलते थे। अतन्मति मने ये जो राज्य इत्यादि में उनका मन लगता नहीं था। लक्षिता पथि बालानाम प्रशांतार्ची, ऐसे दिखाई देते थे बच्चों को जो है। प्रशांतार्चिर रिवा नलह, मने जैसे अग्नि है लेकिन अंदर छिपी हुई आग है। प्रशांत अर्ची वाला, जिसकी ज्वाला नहीं है, राख के अंदर छिपे हुए आग के समान थे। गुप्त है, लोग उसी ऊपर पैर रख कर के भी चल सकते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता है। ऐसे गुप्त जो है चलते थे। अब लोगों ने देखा ऋषि महर्षि नज़र रखते थे राज्यों पर।
मत्वा तम जड़म उन्मत्तम कुलवृद्धा तपस् समंत्रिण, सारे मंत्री लोग, कुलवृद्ध लोग, तम जड़म उन्मत्तम, मत्वा जड़ उन्मत्त, राज्य के लायक न समझ करके, वत्सरम भूपतिम चक्रु, तब उन सभी लोगों ने जो है सो, ये भी यमसम मने जो छोटा भाई था, भ्रमेश सुतम जो भ्रमी का पुत्र था, वत्सर नाम का, उसे जो है भूपतिम चक्रु राजा बनाया। यहाँ पर जो है ध्रुव जी उपस्थित होने की चर्चा नहीं है, क्योंकि लिखा है कुलवृद्धा समंत्रिणा सर्वे जना वत्सरम भूपतिम चक्रु। ये सब कुलवृद्धों को तभी बुलाना पड़ता है जब राजा नहीं रहते, सारी सभा बुला के तब जो है अभिषिक्त करना पड़ता है। जब महाराज स्वयं हैं तो सीधे उनके आदेश से जो है उत्तराधिकारी होता है। स्वरवीथिर्वत्सरस्येष्टा भार्या सूत षडात्मजान। कुछ खानदान चलेगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपने अपने आधार से खानदानों का जो है अनुशीलन भी कीजिएगा। कुछ इधर उधर भी बताने में हो सकता है, क्योंकि अधिक खानदान बताना इसका प्रयोजन नहीं होता है, प्रयोजन तो तत्व से होता है। स्वर्वीथि वत्सरस्य इष्टा भार्या, अब वत्सर की जो है स्वर्वीथि नाम की जो है बहुत इष्ट भार्या थी। षडात्मजान अशूत, उन्होंने 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। स्वर्वीथिर्वत्सरस्येष्टा भार्या सूत षडात्मजान पुष्णार्कम तिग्म केतुम च ईशमूर्जम वसुम जयम। सीधे सीधे नाम आ गए, पुष्णार्ण, तिग्म केतु, ईशम, ऊर्जम, वसुम, जयम, ये 6 पुत्रों को जो है ये जो स्वर्वीथि ने उत्पन्न किया, ये सब वत्सर के पुत्र हैं। पुष्णार्णस्य प्रभा भार्या, और उसमें जो पुष्णार्ण है सबसे बड़े, यो प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतु। प्रभा और दोषा नाम की 2 भार्याएं जो हैं पुष्णार्ण की थीं। प्रातर्मध्यं दिनम सायं इतिहासन प्रभासुताः। और प्रभा के पुत्र जो है प्रातः, मध्यम दिनम, सायं, इस नाम के 3 पुत्र हुए। सीधे हम लोग प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। प्रातः, मध्यम दिनम, सायं इति प्रभासुता आसन। प्रभा मने लाइट भी है, उधर भी ध्यान देते रहना है। प्रभा मने ज्योति, सूर्य प्रकाश, उधर पुष्णार्ण है, उधर पूषा जो है वो भी सूर्य का नाम है। द्युमणिश्चरणेर मित्र चित्रभानुर्विरोचना। प्रदोषो निशितो विष्ट इति दोषासुतास्त्रया। और दोषा जो दूसरी पत्नी थी, दोषा माने रात्रि भी होती है, प्रदोषो रजनी मुखम होता है। तो प्रदोष, निशीथा और विष्टः। प्रदोष बने सायंकाल हो गया, निशीथ बने रात्रि हो गई, विष्ट बने प्रभात हो गया, और रात्रि का 3। अब इधर जो है प्रातः मध्यम दिनम सायं, ये दिन का 3 था, उधर रात्रि का 3 हो गया। प्रदोषा, निशीथा, विष्ट। विष्ट मने प्रभातम, विष्टम विभातम देखिलिवे प्रकाशोद्योता आतप इत्यमरा। अमर कोश के शरण में जाना पड़ेगा। इति दोषा सुतास्त्रयः, ये दूसरी पत्नी के 3 पुत्र हुए। विष्ट सुतम पुष्करिण्यम सर्वतेजसम आददे। अब जो विष्ट था
सीधे विष्ट का उल्लेख आया। पुष्करिण्याम सर्व तेजसम सुतम आददे, सर्व तेजसम, सर्व तेजा नाम के पुत्र को जो है पुष्करिणी पत्नी में विष्ट ने उत्पन्न किया। अब कभी कभी किसी खानदान का वर्णन जब करना होता है तो जो जिस शाखा को पकड़ना होता है ना, तो उसी भाई को लेके भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसका उदाहरण जैसे हम अपने खानदान के संबंध में कुछ हमें मिला है, लगभग उसमें 22 पीढ़ियों का उल्लेख है, परंपरागत रूप से हमें मिला है, तो उसको हमने संस्कृत श्लोकबद्ध भी कर दिया है। तो प्रेम नारायण से मिला है। उसके आगे तो फिर कुछ काफ़ी ज़्यादा पुराना इतिहास हो जाता है, फिर जो मालूदेश छिपरा नदी कहाँ कहाँ चला जाता है, इतिहास जो है वो मालवा मध्य प्रदेश कहाँ पहुँचता है। तो प्रेम नारायण से लेकर के प्रेम नारायणात् पुत्रो लक्ष्मी नारायणो भवत तत्पुत्रो भूत दंडपाणी बसंतस तत्सुतः पुनः, ऐसे ऐसे करके, तो उसमें केवल जो एक एक भाई जहाँ से अपना वंश जो है संबद्ध है उसका वर्णन। तो यहाँ भी जो है वो इतने पुत्र हैं, तो जिससे मतलब का वंश निकलता है, निकालना है, उसी पुत्र के संतान का वर्णन करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि जितने हैं सबका वर्णन करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ये एक रहस्य आ गया। क्योंकि वो प्रेम नारायण पुत्रो लक्ष्मी नारायण वो भवत तो हमने कर दिया, तो लक्ष्मी नारायण ही थोड़े, तो उनके कई पुत्र रहे होंगे, और लक्ष्मी नारायण से अपना मतलब था। लक्ष्मी नारायण के दंडपाणी हुए, दंडपाणी के फिर बसंत हुए, उसके फिर शर्मलाल हुए, उसके फिर 3-4 ठे अविस्मरण नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है लक्ष्मी नारायण फिर एक आते हैं, फिर उसके बाद जो है गोविंद आते हैं, गोविंद के 7 पुत्र हुए। तो फिर जो है वैसे करते करते एक एक पकड़ करके फिर जो है हरिप्रसाद तक चला आता है 22वें नंबर पर जो है। इतना मिल रहा है इतिहास, ये भी सौभाग्य की बात है, इतना सबके पास कहाँ होता है जो है। विष्टाश्रुतम पुष्करिण्यम सर्व तेजसम आददे। तो अब सीधे जो है वो जो विष्ट था तीसरा पुत्र, वहाँ से पुष्करिणी में सर्व तेजा जो है उत्पन्न हुआ। सचक्षुषूतम सुतम आकुत्याम पत्न्याम मनुरवापह। उन्होंने फिर उसने जो है सर्व तेजा ने, सर्व तेजा ही जो है हमको लगता है चक्षु है, ऐसे समझना पड़ेगा भाव से जो है। आकुत्याम पत्न्याम चक्षु मनुम अवापह। कहो जी डॉक्टर साहब, कुछ नया नहीं ना है? तो आकुत्याम सचक्षु, हाँ क्या बात है, जय हो प्रभु श्रीमन नारायण। रक्षा करते हैं भगवान जी, एकदम सही था। सर्व तेजा एव चक्षु, ऐसा आ गया व्याख्या में, क्योंकि यहाँ इतनी व्याख्या करके कहीं कथा थोड़े होती है जो है। अब पहले तो दिमाग साथ नहीं देता था, तो पूरी व्याख्या 10 पेज की पढ़िए, उसके बाद भूल जाइए, बोलते समय जय श्री राम, जैसे का तैसा हो जाएगा। लेकिन आप लोग की सेवा करते करते ऐसा हो गया कि एक बार देख लेने पर जो है मेमोरी में ठहर जा रही है बात। हाँ ये देखा था, ये ऐसा था, क्या बात। नहीं तो पढ़ते रहिए 50 पेज, क्या मतलब है उसका, रहेगा नहीं दिमाग में। पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम हो जाए, कोई मतलब ठहरना चाहिए, तभी उसका मतलब है।
तो मनुम अवापह सुतम मनुम अवापह, मनु को उत्पन्न किया। मनो असूत महिषी बिरजान अनड्वला सुतान, महिषी अनड्वला बिरजान सुतान असूत। मनु से जो है अनड्वला नाम की महिषी ने बिरजान रजो रहितान निर्मलान सुतान असूता उत्पन्न किया। अब ये कौन थे बिरजा जो है सो? पूर्वम कुत्सम त्रितम द्युम्नम सत्यवंतम ऋतम व्रतम अग्निष्टोमम अतिरात्रम प्रद्युम्नम शिविमुल्बुकम। इतने पुत्र हैं। पुरु है, कुत्स है, त्रित है, द्युम्न है, सत्यवंत है, ऋत है, व्रत है, अग्निष्टोम है, अतिरात्र है, प्रद्युम्न है, शिवी है, उल्मुख है। सब यज्ञ के नाम आ रहे हैं। तो अतिरात्रम नातिरात्रम षोडशिनम जुहोति, अतिरात्रे षोडशिनम जुहोति चर्चा आती थी। उल्मुको जनयत पुत्रान पुष्करिण्याम षडुत्तमाम। अब देखिए अंतिम पुत्र को पकड़ा सियावर रामचंद्र की जय। अभी हम कह ही रहे थे, पकड़ा उल्मुकम को। इतने पुत्र हैं, सीधे अंतिम को पकड़ के उल्मुका अजनयत पुत्रान पुष्करिण्याम, पुष्करिणी में केवल उन्हीं का नाम आया। षड उत्तमान, उत्तमान षट अजनयत, उन्होंने भी 6 उत्तम पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम अंगम सुमनसम ख्यातिम क्रतुम अंगिरसम गयम, इतने नाम है उनके जो है ये उल्मुख के। सुनीतांगस्य या पत्नी सुशुभे बेन मूलबणम। अब यहाँ पर जो है पहले बालक को लिया, अंग को। देखिए वहाँ अंतिम को लिया था जो है सो उल्मुख को। अब यहाँ जो है खानदान जुड़ गया है पहले से, इसलिए और सबको सुमनसम ख्यातिम क्रतुम अंगिरसम गयम छोड़ दिया। अंगम से जो है सो कथा आगे बढ़ी। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इनकी पत्नी थी सुनीता। अंगस्य या पत्नी सुशुभे बेनम उल्बणम। उल्बणम माने बहुत डेंजर, खतरनाक, दुराचारी, पापी, जितना भी खराब अर्थ लगाना है उल्बणम कह दीजिए। बेनम उल्बणम सुशुभे उत्पादया मासा, उत्पन्न किया। यदौशिल्या स राजर्षि निर्वीणो निर्गात पुरम। इतना बदमाश हो गया कि उसको सुधार नहीं सका राजपुत्र को। स राजर्षि बने जो उसके पिताजी अंग थे, निर्विण्ण मने इतने खिन्न हो गए, निरगात पुरात, शहर छोड़ करके चले गए। सीधे न किसी को उत्तराधिकारी बनाए न कुछ बनाए, इतने खिन्न हो गए कि राजगद्दी छोड़ के गायबे हो गए, जो है खिन्न हो गए बहुत ज़्यादा पुत्र से। नियमंग शेपु कुपिता वाग्वज्रा मुनय किला। जिसे जो है कुपिता क्रुद्धा ससाप शेपतु शेपु श्राप दिया। मुनय मुनि लोगों ने क्रुद्ध होकर के जिसे श्राप दिया। गतास्वस्तस्य भूयस्ते ममंथुर दक्षिणम करम। तो मुनियों ने श्राप दिया तो उसके प्राण निकल गए। फिर जो है तस्य दक्षिणम करम ममंथु, उसके दाहिने हाथ का जो है मंथन करके फिर आगे की सृष्टि निकाले। और ये क्लोन सिस्टम का उल्लेख तो सबसे पहले यहाँ आया है। अब आज तो ऐसा दिखाई देता है, कहीं ऑपरेशन करके जो है कहीं काट देता है तो उसी शरीर का मांस लेके एक जगह से लेके दूसरे जगह सेट कर देता है जैसे। और क्लोन की भी चर्चा आती है कि बन जाता है, कैसे होता है। यहाँ तो आया ममंथुर दक्षिणम करम, कम से कम हजारों वर्ष पहले का ये चिंतन आया कि उसके दाहिने हाथ का मंथन करके जो है पृथु महाराज की उत्पत्ति कराई। कुछ
इसका टेक्निक जरूर रहा होगा। अराजके तदा लोके दस्युभिः पीड़िता जनाः। तदा लोके, क्योंकि वो राजा भग गए और उत्तराधिकारी बनाए नहीं, अराजक हो गया, तो दस्युभिः पीड़िता जनाः, माने ये आज की समस्या नहीं है। ये जो प्रशासन भय न रहे, राज भय न रहे, तो दस्यु लोग जो है सो तब से लेकर के जो है सो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। पीड़िता जनाः, लोगों को पीड़ा पहुंचाने लगे। जातो नारायणांशेन पृथुराद्य क्षितीश्वरः, तो वहीं पर जो है उस मंथन से, नारायणांश से आद्य क्षितीश्वरः पृथु जातः, आद्य क्षितीश्वरः पृथु जातः, पहले पहले राजा पृथु उत्पन्न हुए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये पहले राजा कहाँ हैं? राजा तो मनु भी हैं और भी हैं, बहुत से हैं। इनको आद्य कहने का क्या मतलब है, आदि कवि कहने का क्या मतलब है वाल्मीकि जी को? बहुत से समाज में आदि कवि अभी प्रश्न उठा था, वो एक नेपाल के आदि कवि हैं भानुभक्त, कोई प्रश्न उठा रहा था कि ये आदि कवि कहाँ हैं? इनके पहले भी बहुत से कवि हुए, वाल्मीकि जी के पहले भी बहुत से उपनिषद में जो है अनुष्टुप प्राय जो है पूरा श्लोक दिखाई देते हैं। ऐसे कैसे कहा जाएगा कि वाल्मीकि जी को पहले पहले माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुना देगम अवधि काम मोहितम, निकल करके वाल्मीकि जी चकराए, क्या निकला? अनुष्टुप निकला। अरे ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध। अनुष्टुप का तो दर्शन यहाँ भी होता है, कई बार उपनिषदों में है। इंद्रियाणि रथान्याहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। तो उपनिषद को तो प्राचीन मानना पड़ेगा ना, रामायण आदि से भी। तो आदि कवि, अब आदि राजा पृथु, तो इसमें रहस्य है। रहस्य ये है कि भगवान राम के चरित्र को जो है ग्रहण किया है दोनों कवियों ने, चाहे भानुभक्त हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे तमिल के कवि हो, चाहे मलयालम के हो, चाहे कहीं के भी हो। और उसका प्रभाव जो है जनता में भूरी मात्रा में, अधिक मात्रा में पड़ा है, जो है सबसे पहले वो समाज में प्रतिष्ठित हुआ, तब वो आदि कवि की संज्ञा आई है। वहाँ आदि बने विशिष्टता युक्त है, कवि कहलाने लायक बने तब जो है। ऐसे ही महाराज पृथु ने भी, लोग कहते हैं कि राजा तो सब लोग हुए वैसे ही, ऊपर ऊपर के राजा थे, सब नीचे तक ध्यान नहीं दिया था। पृथु ने आके एकदम जमीन पर ध्यान दिया था, एकदम जो है नगरों का, ग्रामों का पूरा विभाग उस जमाने में उन्होंने जो है सब, अब आज के तरह एक एक व्यक्ति के पास में रजिस्ट्री पट्टा, खसरा, खतौनी, कागज़ तो नहीं रहा होगा तब, तो भी जो है उन्होंने विभाग कर दिया था, ग्राम नगर इत्यादि, तुम्हारा ये सबके एक सिस्टम बैठा दिया सबसे पहले पृथु ने। इसीलिए इन्हें आद्य कहा गया, क्योंकि जनता तक पहुँचे ठीक से। नहीं तो यहाँ तो बहुत से इस समय शासन कुछ जनता तक पहुँच रहा है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद कोशिश करते करते आज 70 साल में कुछ शासन एक एक जनता तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। नहीं तो इतने दिन मुगल शासन चला, अंग्रेज शासन चला, वो सब जनता तक पहुंचे नहीं थे ठीक से, ऊपर ऊपर अपना प्रयोजन सिद्ध करते थे जो है सो, उनको जो चाहिए ऊपर ऊपर अपना राजे महाराजे से टैक्स दे लिए गए, नीचे जनता तक नहीं, क्योंकि उनका जो प्रयोजन था वो सिद्ध करते। तो पृथु को क्षितीश्वरा कहने का मतलब है कि उन्होंने सिस्टम पहले बैठाया ग्राम नगर आदि का, इसीलिए आद्य क्षितीश्वरा ऐसा कहा गया है।
ये कुछ बातें जो है अब व्यास गद्दी में बैठने के बाद कुछ स्फुरित भी होती हैं, कुछ विद्वानों से मिलती हैं, कुछ चिंतन मनन से आता है। गद्दी की सिद्धि भी होती है और आप लोग भी चिंतन मनन के लिए अपना स्वतंत्र हैं। विदुरवाच तस्य शीलनिधे साधोर ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञ कथमभूद्दुष्टा प्रजा यद विमना ययौ किं वांहो येन उद्दिश्य ब्रह्मदंडमयुयुजन दंडव्रतधरे राज्ञे मनयो धर्म को विदाः नाबध्यया प्रजापाल प्रजाभिरघवान्नपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्युजः स्वतेजसा एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मजचेष्टितं श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावर वित्तमः। विदुर जी को बीच में संदेह हो गया, कहा तस्य शीलनिधे साधुर ब्रह्मण्यस्य महात्मना। अरे वो तो शीलनिधि थे, साधु थे, ब्रह्मण्य थे। ऐसे राजा के जो है ये जो प्रजा जो हैं ऐसे दुष्ट कैसे हो गए। अरे अंगद जी मान लीजिए एक आध दिन भग गए, गायब हो गए, तो प्रजा जो है इतने अच्छे राजा की प्रजाएं, इतने चोर डाकू गुंडे बदमाश लुटेरे वहाँ कैसे निकल गए। फिर जो है प्रजा यद विमना ययौ, प्रजाओं में से न सब होता है, ये सब कैसे गड़बड़ाए सब प्रजा इतने जल्दी, ये भी एक प्रश्न है। किम वांग हो बेन उद्देश्य ब्रह्मदंडमयुयुजन। फिर बेन ने कौन सा ऐसा अंगा मने अपराध किया, कौन सा पाप किया कि बेन को जो है उद्देश्य करके ब्रह्मदंड देना पड़ा ऋषियों को, मुनियों को। क्योंकि बेन को जब राजा बना दिया गया, राजा हो गया तो अष्टदिक्पाल का स्वरूप हो गया, वो उसका तो सम्मान करना पड़ता है, ये मर्यादा है। दंडव्रत धरे राज्ञी मुनयो, दंडव्रत धर होता है राजा, धर्म को विदा मुनय, क्योंकि धर्म तत्व को जानने वाले मुनि लोग हैं। तो उस राजा में कैसे इन लोगों ने जो है ऐसा दंड प्रयुक्त किया। नावध्येय प्रजापाल, क्योंकि जो राजा है उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। प्रजा भी अगवान अपी, मान लीजिए कभी वो गलती भी कर बैठे तो भी जो है उसको दंड नहीं दिया जाता है। यदसौ लोकपालानाम बिभर्त्योजा स्वतेजसा, क्योंकि वो लोकपालों का तेज जो है बिभर्ति माने धारण करता है अपने तेज से, जो है देव स्वरूप है। एतदाख्या हिमे ब्रह्मन् सुनीतात्मज चेष्टितम, ये सुनीता के आत्मज ने जो है ये क्या चेष्टा किया, क्या क्यों उसको ऐसा दंड देना पड़ा, ये कृपा करके हे ब्रह्मन एतद आख्या ही ये बताइए। श्रद्धानाय भक्ताय, क्योंकि मैं श्रद्धा भक्ति युक्त हूँ, भक्त भी हूँ, श्रद्धा भी है। त्वं परावर वित्तमः, और आप जो है और छोर जानने वाले आप भी हैं। भक्ता श्रोता से दुर्लभ, ऐसे वक्ता ऐसे श्रोता दोनों दुर्लभ हैं। श्रद्धा युक्त श्रोता हो, भक्त हो, और जानने वाला परावर वित्तम हो, ये संयोग दोनों जुटा है। मैत्रेय उवाच अंगोस्वमेधम राजर्षिर्राजहार महाक्रतुम न जग्मुर्देवतास्तस्मिन्नाहूता ब्रह्मवादिभिः तमूचुर्विस्मितास्तत्र यजमानमथर्त्विजः हविंसिहूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः राजन् हविंस्य दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दांशयातयामानि योजितानि धृतपतैः न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि भिन्न गृह्णन्ति भागान स्वान् ये देवा कर्म साक्षिणः। अब ये विचित्र बात का उल्लेख आया यहाँ। मैत्रेय जी ने कहा कि अंग महाराज ने जो है एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। राजर्षि आजहार महाक्रतुम न जगमुर देवता तस्मिन आहूता ब्रह्मवादि भी, वहाँ पर ऋषियों ने मुनियों ने देवताओं का आह्वान किया, लेकिन कोई भी देवता वहाँ पहुँचा नहीं।
मंत्रों से आह्वान किया गया, देवता उसमें आया नहीं। तमुचुर विस्मितास्तत्र यजमानम अथार्त्विज, सारे ऋत्विजों ने जो है विस्मित होकर के यजमान से कहा, अभिंशिहु यमानानि न ते गृह्णन्ति देवता। यहाँ अभियों का हवन, हविष का हवन किया जा रहा है, हवनीय पदार्थों का, लेकिन देवता लोग उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं आपके नाम से। राजन हविंसी अदुष्टा, अदुष्टा नहीं, अदुष्ट हविष विधि विधान के अनुसार बनाया गया है, श्रद्धा के द्वारा उपस्थापित किए गए हैं। छंदांसी अयातयामानी, अब यहाँ यातयाम का कुछ विचित्र अर्थ यहाँ भी आ गया। अब ये तो स्वतंत्र हैं व्यास जी जो हैं, तो जो वेद मंत्र जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो भी एकदम ठीक ठाक से हैं, उसी को अयातयाम बोला है। माने स्वर भंग इत्यादि दोषों से रहित जो है वेद मंत्रों का प्रयोग है, कहीं अशुद्ध नहीं है। वो जो वृत्रासुर के ये यज्ञ में जैसे कुछ गलती हुआ था उच्चारण में, वैसा नहीं है। योजितानि धृत व्रत ही, अच्छे व्रत, अच्छा व्रत धारण करने वाले वैदिकों के द्वारा जो है सही सही रूप में वेद मंत्रों का भी प्रयोग किया गया है। न विदामेह देवानाम हेलनम, ये देवताओं का इस प्रकार का हेलन जो है उपेक्षा उनकी द्वारा की जा रही है। वयम अणुअपि, मैंने कुछ भी हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या है। ये न गृह्णन्ति भागान् स्वाम, ये देवा कर्म साक्षिण, जो कर्म साक्षिणे नारायणाय नमः, कर्म साक्षिणे दीप नारायणाय नमः, ये सब देवताओं को जो है कर्म साक्षी माना जाता है, वो क्यों भाग नहीं ले रहे हैं, ये कुछ समझ में बात आ नहीं रही है। मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवतः श्रुत्वा यजमान सुदुर्मना तत्प्रष्टुम विसृजत वाचम सदस्यां तदनुज्ञया। मूड खराब हो ही जाएगा ऐसी बात आएगी तो। सुदुर्मना, एकदम मन उसका खराब हो गया। द्विजवतः श्रुत्वा तत्प्रष्टुम विसृजत वाचम सदस्यां तदनुज्ञया। तो उसमें कुछ सदस्य लोग, कुछ विशिष्ट लोग होंगे, ब्रह्मा रखे जाते हैं यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए, कुछ संशय छेदन के लिए कुछ विशेष सदस्य जो है रखे जाते हैं। तदनुज्ञया, उनकी आज्ञा से सदस्यों से कहा, नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहाणि व, यह जो ग्रहणीय पदार्थों का ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं। हरिओम गतम गतम न गृह्णन्ति ग्रहाणि व सदसस्पतयो ब्रूत किम अवध्यम मया कृतम। हे सदसस्पति लोग, ब्रूत, आप लोग बताइए, किम अवध्यम मया कृतम, हमने कौन सी गड़बड़ी की, कौन से गड़बड़ी हमने की, बताइए किस कारण से ऐसा हो रहा है। सदसस्पतया ऊचू, सदसस्पतियों ने बोला, नरदेवेह भवतो नागम तावन मनक स्थितम अस्तेकम प्राक्तन मघम यदि हे दृक् त्वमप्रजः तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञ भुक्। हे नरदेव, यहाँ तो कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। नागम, कोई अग पाप दोष नहीं है। मनाक स्थितम, कुछ भी नहीं है। अस्तेकम प्राक्तन मघम, एक पुराना दोष जो है कुछ दिखाई दे रहा है। यदि है दृक् त्वम प्रजा, जिसके कारण आप जो है अप्रजा हुए हैं, किसी दोष के कारण जो है आप निसंतान हैं, और निसंतान होने के कारण जो है सो ये सब देवता लोग जो है आ नहीं रहे हैं। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैवच नैवच। क्या बात है, ये परंपरा है। तो जितने भी संत लोग हैं सब गृहस्थ संत हुआ करते हैं परंपरा में जो है। संन्यास तो कहीं से घुस गया है, अब उसका भी सम्मान करना पड़ता है जब घुस गया तो।
लेकिन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यही विधि यहाँ पर आती है। और जितने भी सारी परंपरा है सब गृहस्थ परंपरा है, सनातन परंपरा जो है स्पष्ट है, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं। जितने भी आप ऋषि महर्षि देखिएगा, कोई भी जो है बिना गृहस्थी के नहीं है। तुम अप्रजा, इस कारण तुम प्रजा से रहित हो, अपुत्र हो, संतान है नहीं, इसीलिए तुम्हारे यहाँ देवता लोग भाग ग्रहण करने नहीं आ रहे हैं। कारण ये है वो पुराने किसी दोष से ऐसा हुआ है, कुछ उसमें कुछ रहा होगा, प्रत्याशा में नहीं तो आया करते, लेकिन कुछ न कुछ वो ज़्यादा गड़बड़ हो चुका था वहाँ पर। तथा साधय भद्रम ते आत्मानम सुप्रजम नृप, तो आपको जो है अब सुप्रजम साधय, अब अच्छे संतान से युक्त अपने को आपको बनाना होगा। इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञ भूक, तो पुत्र की कामना से जो है सो आप भगवान की पूजा करेंगे, यजन करेंगे, तो पुत्रम दास्यति यज्ञ भोग, यज्ञ नारायण भगवान जो है आपको पुत्र दे देंगे। जो है उसके बाद जो है आपकी ये विघ्न बाधा समाप्त हो जाएगी, पुत्र से गड़बड़ाया है। तथा स्वभागधेयानि ग्रहिष्यन्ति दिवौकशः, यद्यज्ञ पुरुषः साक्षात अपत्याय हरिर्वृतः। यज्ञ पुरुष हरि यदि अपत्याय माने संतान प्राप्ति के लिए यदि प्रसन्न किए जाते हैं, पूजित किए जाते हैं, तो स्वभागधेयानि दिवौकशः ग्रहिष्यन्ति, दिवौकशः देवाः ग्रहिष्यन्ति, अपने अपने भागों को ग्रहण करेंगे, देवता लोग सब आ जाएंगे। स्थान स्थान कामान हरिर्दद्यात्, यान यान कामयते जनः। क्या बात है, हरि की चर्चा आई फिर से कि हरि भगवान जो है तान तान कामा स्थान 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 कामान हरिर्दद्यात्, सभी कामनाओं को हरि भगवान प्रदान करेंगे, देंगे, उपलब्ध कराएंगे। यान यान कामयते जन, जो जो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आराधितो तथैवेश यथा पुंसाम फलोदयः, इनकी आराधना होने पर जो है यथा पुंसाम फलोदयः, समझ लीजिए कि तभी मनुष्यों के फल का उदय होगा, भाग्योदय होगा। आराधना भगवान की करेंगे तो। एवं व्यवसिता विप्रास तस्य राज्ञ प्रजातये पुरोडासम निरवपन शिपिविष्टाय विष्णवे। तब राजा ने कहा कि फिर यज्ञ चल ही रहा है, कुछ उपाय कर दो इसी में जो है। तो एक पुरोडास, एक हविष्यान्न पायस आदि से निर्मित करके विशेष रूप से जो है प्रजातये माने संतति उत्पन्न करने के लिए, शिपि विष्टाय विष्णवे, भगवान नारायण के लिए शिपि विष्ट भी उन्हीं की संज्ञा है। निरवपन, उन्होंने संतान का मंत्र पढ़ के स्वाहा कर दिया। कई विशेषज्ञ यज्ञ में रहते हैं जो है सो, जैसे वहाँ भृगु जी ने जो है मंत्र पढ़ के पूरा ऋभवो नाम ते देवाह निकाल दिया था, तो रक्षा करने वाले भी वहीं से निकले थे। तो यहाँ जो है संतान प्राप्ति का हवन हुआ। तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेमाल्य, हेमाल्य, तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेमाल्य मल, हाँ हेम होना चाहिए ना, हेमाल्य क्या मतलब है। तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्य मलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। सुवर्णमय बपू वाला सुंदर मालाधारी एक पुरुष जो है सुवर्णमय पात्र में जो है सिद्ध पायस को ले करके यज्ञ से प्रकट हुआ, जैसे दशरथ के यज्ञ में प्रकट हुए थे। स विप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनोदनम् अवग्राह्य मुदा युक्त प्रादात् पत्न्या उदारधीः
फिर उन्होंने विप्रों ने कहा कि पहले उसको हाथ में लीजिए अंजलि से उस ओदन को, उस पायस को, फिर उसको अवग्रहण करिए, कुछ मंत्र पढ़ा होगा। मुदा युक्त प्रादात पत्निया उदारधि, पत्नी प्रादात, अपने पत्नी जी को समर्पित कर दिया, लीजिए इसे ग्रहण करिए। सा तत्पुंसवनम राज्ञी प्राच्य वै पत्युरादधे, गर्भम काल उपावृत्ते कुमारम सुषुवे प्रजा। फिर उसका उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद वो गर्भधारण क्षमता से युक्त हो गई। ऐसा नहीं है कि उसी को धारण करते ही पूरा सब काम हो गया, नहीं, मैंने अब जो है उनमें जो है गर्भधारण सामर्थ्य आ गया। पत्युरादधे, गर्भम काले उपादत्ते, समय आने पर जो है काले उपादत्ते, पति का गर्भ धारण किया। और कुमारम अप्रजा सुषुभे, प्रजा रहित उस सुनीता ने कुमारम सुषुभे, एक पुत्र को उत्पन्न किया। अब इतने शुभ कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, समझ लीजिए। भगवान नारायण को प्रसन्न करके पायस खिला करके वेद मंत्रों से शुद्ध विधि से जो है उत्पन्न हुआ। सबाल एव पुरुषो मातामह मनुव्रत। अब ये कहा जाता है कि जो है ये सुनीता जो हैं वो मृत्यु पुत्री हैं। मृत्यु बने अधर्म भी होता है, अधर्म पुत्री हैं। और वो उत्पन्न तो हुआ बेचारा, लेकिन डीएनए चला गया नाना जी पर। मातामह मनुव्रतः। कभी कभी हम लोग का होता है, उत्पन्न होता है बच्चा तो उसका चेहरा कभी किसी से मिलता है, कभी मामा के जैसा चेहरा हो जाता है, किसी का पिताजी की तरह हो जाता है, किसी का माताजी की तरह होता है। विचित्र है, समझ में नहीं आता है। किसी का कहीं कहीं जो है उसका तो इसका चेहरा वैसे ही दिखाई दे रहा है, तो डीएनए गया उधर, जो है गुण धर्म भी उसी का आएगा उसमें। तो ये पायस भक्षण करके जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो इन्हीं से, अंग से ही, लेकिन चला गया डीएनए जो है नाना जी के ऊपर। सूक्ष्म है। माता मह मनुव्रत लिख दिया, उन्हीं का अनुव्रत हो गया। मृत्यु क्या माने अधर्मांश हो गया, घुमा फिरा के। अधर्मांशोद्भवम मृत्युम तेना भवत अधार्मिक। वो एकदम सूक्ष्म से जो है, क्योंकि उसी की पुत्री थी, वो उधर चला गया। पुत्र तो हुआ लेकिन दिमाग चला गया उधर, अधार्मिक हो गया। अब कहना ही क्या है, इतना सूक्ष्म बताया अधार्मिक होने का कारण। डीएनए भी बता दिया, समझ लीजिए। यहाँ पर जो है डीएनए में तो स्थूल चीज़ों का ना यहाँ पर परीक्षण करते हैं लोग, कि स्थूल चीज़ देख करके इसका खानदान ये है कि नहीं। यहाँ सूक्ष्म चेतन डीएनए देखना है, साइकोलॉजिकल डीएनए देखना है, कि जो विचार वो जो डीएनए से कैसे आते हैं, चिंतन मनन कैसे आता है, स्वभाव कैसे आता है, ये भी डीएनए से आएगा। इसका मनोविज्ञान का अध्ययन करते समय कुछ हमको आवास मिला था, कुछ उसका बिंदु दिखाई दिया था उसमें जो। लेकिन इन शास्त्रों को देखने से लगता है कि वो डीएनए आता है कि हमारा जो दिमाग है पूरा हमारे खानदान से जुड़ा होता है। इसलिए खानदान शुद्ध रखने की बात आती है, वो ऐसे नहीं है। आप तो पकड़ाया। सहस्रासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः अंत्य साधुर्मृगान् दीनान् बेनो सावित्यरौज्जनः। अब जो है वो तो क्या करेगा, जब अधर्मांश हो गया तो धनुष बाण उठाया। बचपन से ही जो है राजपुत्र है ही,
कोई रोक टोक नहीं है, कानून नहीं है। मृगयू है, शिकार करने के लिए चला, वन गोचरा, वो जंगल ही में दिखाई देता था जो है सो इधर उधर घूम रहा है, मार रहा है। अंत्य साधुर मृगान दीनान, माने एकदम दीनहीन जो जानवर हैं बेचारे जो है असहाय, सब उनका हनन करे। बाल बच्चों का भी हनन कर दे, किसी को कुएं में डाल दे, कुछ कर दे। बेनह असऊ अरौज जानहा, माने साले लोग रोने लगे। क्या करेंगे अब जो है, कोई उपाय नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। उस जमाने का ज़माना है, कानून नहीं है। राजा भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, पुत्र मोह में बहुत ज़्यादा करेंगे माताजी आके डिस्टर्ब कर देंगी। वहाँ जो है हमेशा यही होता है, पिताजी कुछ बच्चों को सुधारना चाहते हैं लेकिन बीच में माताजी जो है सो उसमें अड़ंगा डाल देती हैं। हमको लगता है ये 50-70% ऐसा होता होगा जो है। तो पिताजी सुधार भी नहीं पाते, बच्चे सुधर भी नहीं पाते, उसे भी झूल जाते हैं। जब माता पिता भिड़ गए, बच्चों को मौका मिल गया। अरोज जना, लोग रोने लगे। क्या करते जो है, आक्रीडे क्रीडतो बालान वयस्यान अति दारुण प्रसह्य निरनुक्रोश पशुमार ममारयत, माने खेलते समय जो है, खेलते हुए बच्चों को जो है, वयस्यान अति दारुण, मित्रों को भी दारुण भयंकर तरीके से, निरनुक्रोशा, दया से रहित होकर के, पशु मारम अमारयत, माने जैसे जानवरों की अंधाधुंध बलि दी जाती है, उसी प्रकार पशु मारम अमारयत, मारा पशु के समान। तम विचक्ष खलम पुत्रम शासनैर्विविधे नृपः यदा न शासितुम कल्पो वृषमासे सुदुर्मनाः। तो राजा ने देखा कि ये तो एकदम खल हो गया है, एकदम अनेक प्रकार के शासनों से कोशिश किया, साम दाम दंड भेद लगाया, विविधै शासनै बोला नृपः राजा, यदा न शासितुम कल्पो, लेकिन उसको सुधारने में समर्थ नहीं हुए, सुधार नहीं सके। भृशम सुदुर्मना आसित, तब तो पहले सुदुर्मना थे ही, भृशम सुदुर्मना हो गए, बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया, एकदम बहुत कष्ट में पड़ गए। प्रायणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजा गृहमेदिनः कदपत्यभृतम दुखम येन बिंदन्ति दुर्भरम। प्रायण अभ्यर्चिता देव, प्राय करके भगवान की अभ्यर्चना की गई। ये अप्रजा गृह मेधिना, जो प्रजा से रहित जो घर गृह मेधी हैं, कदपत्य भृतम दुखम येन बिंदन्ति दुर्भरम। वो जो अप्रजा है ना वो ठीक है, लेकिन ये कदपत्य का कम से कम दुख तो उनको भोगना नहीं पड़ता है। दुष्ट संतान का जो कष्ट है वो जो है निस्संतान होने से अधिक कष्ट है। सियावर रामचंद्र की जय। निस्संतान है ठीक है, लेकिन कदपत्य हो गया, कहीं शराबी लड़का निकल गया, कहीं कुछ हो गया, गड़बड़ा गया, तो फिर संभालते नहीं संभलेगा। माया मोह भी है, लोक लज्जा भी है, क्या करें क्या न करें। मैंने समझ लीजिए कि प्राणांत संकट होगा। यथा पापी यशी कीर्ति अधर्मश्च महान नृणाम ये तो विरोध सर्वेशाम यथा आधिरनंतकः। क्योंकि कीर्ति जो है सो बहुत खराब फैलेगी। अरे उनका लड़का ऐसा हो गया, इतने बड़े आदमी लड़के, उनके लड़के ऐसे गड़बड़, लड़कियां उनकी भग गई जो है सो, क्या बात है। इतने बड़े सिद्ध बन रहे थे, लड़की चली गई छोड़ के, वो भी कहाँ गई पता ही नहीं है। अधर्मश्च महान नृणाम, मनुष्यों का अधर्म भी बढ़ेगा। ये तो विरोध सर्वेशाम यथा आधिर अनंत का, अनंत कभी अंत न होने वाला आदि व्याधि चलेगा। सर्वत्र विरोधी विरोध होगा। क्या करेंगे सब, कोई उपाय नहीं है समझ लीजिए सुधरने का। बाल बच्चे यदि गड़बड़ हो जाए तो या तो घर छोड़ के चल दीजिए,
तब तो गृहस्थी खत्म हो गई। उतना ज्ञान वैराग्य हो तब तो सही है, उतना ज्ञान वैराग्य होता नहीं है। कष्टम प्रजापदेशम वही मोह बंधनमात्मन, ये प्रजापदेश है, ये संतान रूपी जो एक पाप है, प्रजा के नाम से कलंक है। मोहम मोह बंधनम आत्मना, जो अपने को फंसाने का बंधन है, मोह है। पंडितो बहुमन्येत ये दर्था क्लेशदा गृहा, पंडित सद सद्विवेकिनी बुद्धि पंडा पंडा संजाता अस्येति पंडित, ज्ञानी लोग, ज्ञानी समझदार लोग, बहुमन्यता, कौन उस संतति के लिए बहुत ज़्यादा यत्न करेगा। यदर्था क्लेशदा गृहा, जिसके लिए फिर ये कष्ट साध्य अनेक प्रकार के घर इत्यादि जुटाने पड़ते हैं। गृहा, एक गृह से काम नहीं चलेगा। कदपत्यम, क्योंकि गृह एक रहेगा लेकिन दिमाग में गृहा रहेगा, बवाल बहुत अधिक रहेगा जो है। कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात्, निर्विद्येत गृहन मर्त्यो यद क्लेश निवहा गृहा। क्या बात है, गृहा की बात करते हुए कहा कि ये तो गृहा तो ऐसा है कि फंसाएगा पूरा जो है, और अच्छा लड़का हो जाए तो फिर गृहस्थी में और फंसा देगा। जय श्री राम। लड़का अच्छा है, बहू भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य नहीं होगा तो गृहस्थी में फंसते जाएंगे, तत्व ज्ञान गायब, डूब जाएगा पूरा जो है सो। इससे बढ़िया तो ज्ञान की पराकाष्ठा में चिंतन के पहुँचे अंगजी सोचने लगे कदपत्यम बरम मन्ये, एक खराब संतान तो एक प्रकार से सही भी है, बहुत अच्छा है। सदपत्यात् सुषाम पदात्, क्योंकि सत जो अच्छा संतान है वो जो शोक का स्थान होगा, सोचना पड़ेगा हमेशा जो है, अरे कहाँ गया, क्या हो रहा है, क्योंकि इतना प्रिय रहता है कि उसकी चिंता में रात दिन आपका जो है शोक डूबा रहेगा। खराब संतान रहेगा, कहीं निकल भी गया तो आप चिंतित ही नहीं रहेंगे। चलो कहीं गाड़ी से दब गया, कोई बोल देगा तो कोई बात नहीं है, वाह लड़का दब गया, चिंता ही नहीं हो रही है। अब कहीं अच्छा लड़का दब गया तब कितना शोक होगा। इसीलिए जो खराब है वो आपके गृहस्थी में वैराग्य करा देगा, इसीलिए खराब लड़का बहुत अच्छा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जितने लोग हैं बहुत प्रसन्न हो जाए। बहुत अधिक सुनाई दे रहा है कई जगह लड़का तो नहीं, बहू लाने के बाद जो है कई जगह समस्याएं अमेरिका से यहाँ तक पहुँच जाती हैं। निर्विद्येत गृहन मर्त्यो यद क्लेश निवाहा गृहा, तो भूटान से भी पहुँचता है खबर। ऐसी खबर तो फिर आ ही जाती है, क्या कहिएगा। तो इसीलिए जो खराब लड़का है उसको अच्छा मानिए। गृहात मर्त्यो निर्विद्यता, वैराग्य हो जाएगा। 2-3 साल जो है बेटे बहू को देखने के बाद वैराग्य, घर छोड़ के चल देंगे, बोलना शुरू कर देंगे लोग। वैराग्य आया, और अच्छा होता तो वैराग्य आता, और डूबते जो उसी में। ये क्लेश निवहा गृहा, क्योंकि ये घर तो जो है सो और डुबो देता, फिर जो है ऐसा डूबता कि फिर पता ही नहीं चलता बाद में जो है। तो झटका दे करके कम से कम ज्ञान तो दे रहा है। खराब पुत्र बहुत अच्छा है, वैराग्य कराएगा। कुंती जी से आगे बढ़ गया भाव, जो कुंती जी कहेगी कष्ट मिलता रहे, भगवान का दर्शन होता रहे। क्या कुंती है। अब यहाँ कहा कि जो है अच्छा पुत्र रहेगा, माया मोह कभी नहीं छूटेगा। खराब पुत्र से माया मोह छूट जाएगा। जय हो। ये चिंतन मनन राजा करते 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 अंतिम बिंदु में पहुँचे अंगजी। एवं स निर्भिन्न मना नृपो गृहान, निर्भिन्न मना, एकदम खिन्न मना, वैराग्य युक्त मन होकर के नृपः अंग राजा गृहान निशीथे उत्थाय महोदयोदयात बने सारे वैभव इत्यादि जो है परम वैभव संपन्न जो स्थान है वहाँ से उठ गए। अलब्ध निद्रोनुपलक्षितो नृभिर, अलब्ध निद्रो, अब नींदें नहीं लग रही है।
तो निकल गए। अनुपलक्षितो नृभी, ऐसे निकले कि कोई देख न पाए। इस समय तो सिक्योरिटी की व्यवस्था इतनी ज़्यादा होती है कि निकलना मुश्किल है, लेकिन पुराने ज़माने में कुछ झांसा दे देते थे लोग, जो है कोई देख नहीं पाया। हित्वागतो बेन शुभम प्रसुप्ताम, बेन शुभम मने जो बेन को उत्पन्न करने वाली जो माता जी है ना, सोई थी, जगी होती तो नहीं भगने देती। फिर जो है प्रसुप्ताम हित्वा, मस्त सोई थी, उसी समय निकल गए महाराज बैरागी होकर के, जो है छोड़ दिए सब कुछ, जो है पुत्र कष्ट से। विज्ञाय निर्विद्य गतम पतिम प्रजा पुरोहितामात्य सुरित गणादयः विचिक्युरुर्व्याम अतिशोक कातराः यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनः। निर्विद्य गतम पतिम प्रजा विज्ञाय, अब सुबह सुबह जो है सारी जनता ने समझ लिया कि जो है वैराग्य हो गया इनको, कई दिन से परेशान थे, तो जानते ही थे लोग जो है राजा परेशान हैं पुत्र से, जो है इतनी आशा नहीं थी कि छोड़ के भगी जाएंगे, भगी गए। पुरोहिता अमात्य सुरित गणादय, जो पुरोहित थे, राजगुरु थे, अमात्य थे, मंत्री थे, मित्र थे, सब जुटे सुबह सुबह जो है सोचने लगे, विचार करने लगे, खोजने लगे। उर्व्याम अतिशोक कातुरा, विचिक्यु मने अन्वेषण करने लगे, इधर उधर कहाँ गए। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना, जैसे कुयोगी जो है ना, जो सही योगी है नहीं, और जो है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश्वर जो न तिष्ठति, ईश्वर तो सर्वत्र प्रत्येक हृदय में व्याप्त है, इसको पहचान नहीं पाते हैं, अलग से ईश्वर खोजना शुरू करते हैं कुयोगी लोग। वैसे ही राजा भी निकल के कहीं शहर के अंदर ही छिपे थे उस दिन, जो है बोलिए सियावर रामचंद्र की, ऐसी ध्वनि निकल रही है यहाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत दूर नहीं गए थे, उसी शहर में ही कहीं क्योंकि एक ही दिन में कहाँ भगते, जो है सो ज़्यादा भगना शुरू करते, पकड़ाने का डर, तो कहीं जाके ऐसी जगह उसी में छिप गए, लेकिन किसी को मिले उले नहीं, खोजते खोजते थक गए सब लोग। जो है निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना, यथा कुयोगियों को जो है सो जो गुप्त ब्रह्म तत्व नहीं मिलता है कुयोगियों को, वैसे इन सभी को उसी नगर में छिपे हुए राजा का अता पता नहीं चला। शोक कातरा अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेर्हतोद्यमा प्रत्युपसृत्य ते पुरीम्। अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेः, नहीं पतिं प्रजा, पदवीं प्रजापतेः, प्रजापतेः राज्ञः पदवीं मार्गम अलक्षयन्तः, किधर गए, उनके मार्ग के पद चिन्ह जो है कहाँ गए, इसका पता नहीं चला। हतोद्यमा, उनका उद्यम व्यर्थ हो गया। ते प्रत्युपसृत्य ते पुरीम, वे अपने पुरी में लौट आए। ऋषिन समेतान अभिबंध्य शास्त्रवो, फिर समस्त ऋषियों को प्रणाम किया। शास्त्रवो आंसू से युक्त थे आँखें, शास्त्रवो आंसू युक्त नेत्र। राजा, धर्मात्मा राजा, अचानक राजा गायब हो जाए, जनता की क्या स्थिति होती है। जो आज छोटे मोटे लोग जो हैं सो MG रामचंद्रन जब गुजर गए तमिलनाडु के, तो सैकड़ों लोग जो है आत्महत्या करके मर गए। हम लोग प्रत्यक्ष देखे बराबर है, अखबार TV। अब इधर और तो छोड़ दीजिए, जयललिता जी गई तब भी जो है 10-20 लोग आत्महत्या कर दिए कष्ट से। तो अब ये इतने बड़े राजा उस समय के, तो स्थिति क्या रही होगी। शास्त्रवो तो बहुत छोटी बात है, आंसू से नेत्र भर गए। निवेदयम पौरव भर्तृविप्लवम, हे पौरव, आ गया विदुर जी का संबोधन, समझना पड़ता है ना, तो फंस जाएगा बीच में, ऐसा आएगा कि अर्थ का अनर्थ होने लगेगा।
पौरव हे विदुर जी निवेदयन ऋषिन समेतान अभिबंध्य शास्त्रवो। तो आकर के जो भी वहाँ रहे होंगे विशिष्ट लोग, अब खोजने के लिए कुछ छोटे छोटे लोग गए होंगे, तो प्रधानमंत्री इत्यादि जो श्रेष्ठ राजगुरु इत्यादि जो रहे होंगे उनको निवेदयन भर्तृ विप्लवम मने विप्लवम मने जो है स्वामी जी का जो गायब होना है, विप्लव आ गया उनके ऊपर, अथवा उनका गायब होना, उनका खो जाना, ये सब बताए कि खोजते खाजते कहीं नहीं मिले, वियोग भी कह सकते हैं। ये सब खोजने के बाद आगे बताया कि ये स्थिति हो गई, महाराज अंग जी जो हैं वो गायब हो गए, मिल नहीं रहे हैं। इसी प्रसंग के साथ जो है इस त्रयोदशाध्याय की परिसमाप्ति हो रही है। बड़ा सुंदर चरित्र, जब से प्रारंभ किया तब से एकाकाराकारित चित्तवृत्ति हो गई, कुछ पता ही नहीं चला कि ये बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है, और आप लोग भी इसी तरह एकाग्र चित्त होके जरूर श्रवण किए होंगे। बहुत ही रमणीय चरित्र था, कई प्रकार की शिक्षा इसमें से आई है, गृहस्थों की शिक्षा आई है, डीएनए की बात आई है, पुत्र मोह की बात आई है, और अंतिम में जो है अच्छे पुत्र बुरे पुत्र का परिणाम क्या होता है वो चर्चा आई है। मैंने एक एक जगह शिक्षा ही शिक्षा है, उसे समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब हम लोग कल चतुर्दशोध्याय में जाएंगे। चतुर्दशोध्याय के बाद तो फिर विश्राम होता है ना, हाँ, एक सप्ताह पूरा हो जाएगा कल भगवत कृपा से, तो कल के बाद फिर एक दिन का विश्राम होगा नियम के अनुसार, क्योंकि बहुत हम लोग आगे बढ़ गए, इतना विश्वास नहीं था कि इतने अच्छी तरीके से ये संपन्न होगा, लेकिन ये भगवत कृपा इसमें प्राप्त है, इसीलिए उन्हीं की शक्ति से चल रहा है। बातें भी वही दे रहे हैं, सामर्थ्य भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, सब कुछ तो वही है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च तथा चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। मनोवाक्काय भी यत् कर्म यत् कुरुते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तुया पश्यत्यकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। ऐसा मानना पड़ता है, क्योंकि इसी आध्यात्म को लेकर के ही ये सारी चर्चाएं होती हैं। ये भौतिक जगत सब कुछ नहीं है, सूक्ष्म जगत जो है इसके भीतर रहता है। उस जगत का उद्घाटन बहुत से ऋषियों ने, साधकों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने किया है। उसी के उद्घाटन का ये प्रयत्न है, उसी के उद्घाटन से ये मनुष्य जीवन जो है सफल हो सकता है। दुर्लभो मानुषो देह, इसीलिए कहा गया है कि इसमें संभावना है कि हम उस अलौकिक तत्व जो आध्यात्मिक तत्व है, योग मार्ग है, उसका हम उद्घाटन कर सकें। और कथा सुन के करेंगे कि भक्ति से करेंगे कि योग से करेंगे, ध्यान से करेंगे, कर्म से करेंगे, ये हमारे हाथ में है। जैसे करें, लेकिन करना वही है, उसमें यह भी सहायता पहुंचाती है श्रीमद् भागवत कथा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे त्रयोदशोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।